बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली में आज जो हम सेल का ऑर्गेनेली जो है उसकी स्टडी करेंगे वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम से हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने लेक्चर नंबर 18 का। ठीक है, इसमें देखिए बेटा, लाइसोसोम होता क्या है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गोल्जी एपरेटस जो हैं ये क्या करते हैं, गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स क्या थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आता था उसको सैक जैसा जो है एक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बना देता है गोल्जी एपरेटस, जिसको हम पहले बोलते थे गोल्जी वेसिकल्स। अब ये देखें, जब वो रिमूव होता है यहाँ से तो वो लाइसोसोम बन जाता है। अब लाइसोसोम्स हैं क्या, हम जस्ट लाइसोसोम की आज स्टडी करेंगे, यानी इस सेल ऑर्गेनेली की, गोल्जी एपरेटस की नहीं बल्कि आज वेसिकल्स को डिस्कस करेंगे। वेसिकल्स क्या, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये देखें, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये कुछ मटेरियल होता है जो इसके अंदर जो है वो सेव होता है। ठीक है, तो वो जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन कर देते हैं विद इन सेल, यानी डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को। लाइसोसोम का फंक्शन यही होता है कि सेल के अंदर ही जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल या फूड जो है उसकी डाइजेशन करना, ये लाइसोसोम का होता है रोल। अब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, वैक्यूल जो है इसके अंदर टारगेटेड मटेरियल होता है, टारगेटेड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, वैक्यूल का वो टारगेटेड मटेरियल और लाइसोसोम आपस में फ्यूज होते हैं। जब आपस में फ्यूज होते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस टारगेटेड मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल था इसकी क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सेल के अंदर ही। ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल जो है उसकी ब्रेक डाउन करना, ये है इसका रोल लाइसोसोम का। तो इस तरह से ये टारगेटेड मटेरियल के जो है वो पीसेस की फॉर्म में ये देखें ब्रेक डाउन कर देता है, ये लाइसोसोम का फंक्शन है। इसकी एक दफा स्टडी कर लेते हैं बेटा, पेज नंबर 64 पे देखें। इन द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के मिड में, A Belgian scientist Christian René Didieu discovered lysosomes। एक बेल्जियम का साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेनी डिडियू। उसने क्या किया, लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले किसने, डिडियू ने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। अच्छा बेटा, डिडियू जो है won the 1974 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। डिडियू जो थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1974 नोबेल प्राइजेस जो हैं वो ऑब्टेन किए थे फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, लाइसोसोम को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। दीज आर सिंगल, यहाँ से सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोडक्शन, यहाँ से लेके इन द मिड 20th सेंचुरी से लेके लाइसोसोम्स तक। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा इसकी कंपोजिशन। These are single membrane bounded organelles. Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for the breakdown of food and waste material within cell. Lysosomes क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर एक जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये जो है इसके अंदर एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट। इनका फंक्शन क्या है, द वर्क फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन सेल। सेल के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल और जो फूड होती है उसकी ब्रेकडाउन करना लाइसोसोम्स का काम है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूज विद वैक्यूल दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल। अब क्या है, अपने फंक्शन के दौरान क्या होता है, लाइसोसोम जो है एक वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, वैक्यूल वो जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल वो जो वेस्ट मटेरियल होता है टारगेटेड होता है जिसने लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होना होता है। इन दोनों की फ्यूजन हो गई यहाँ पे। ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं, देन क्या होता है, targeted material and its enzymes break down the material.
अब ये देखें, जब फ्यूजन हो गई तो ये लाइसोसोम के जो एंजाइम्स थे वो और टारगेटेड मटेरियल ये आपस में फ्यूज हुए, तो क्या किया लाइसोसोम्स ने, ब्रेक डाउन कर दी किसकी, टारगेटेड मटेरियल की। पीस की फॉर्म में टारगेटेड मटेरियल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन बेटा क्या हुआ, ये फूड की और वेस्ट मटेरियल जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है विद इन सेल के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्गेनेली जिसकी आज हमने स्टडी करनी है वो है सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की स्टडी करनी है अब हमने। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बेटा, ये हालो, बिल्कुल खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से इनकी फॉर्मेशन हुई होती है। ये क्या होते हैं, खाली जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। एक दफा इसकी स्टडी कर लेते हैं पेज नंबर 65 पे। एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव hollow and cylindrical organelles known as centrioles। बहुत ज्यादा जो है सारे एनिमल्स में और बहुत ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर खाली सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे इलोंगेशन फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनेलिस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये देखें, अगर हम बात करें सेंट्रियोल की तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हॉलो ट्यूब्स होती हैं, ये देखिए अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है, ठीक है, इस तरह से। 9 ट्रिपलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके गिर्द होती हैं। ये देखिए 1 2 3। अब ये देखें ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ कि 3 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं और 3 प्रेजेंट होती हैं। 1 2 3 है, ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, यानी 3 का पेयर बना होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होती हैं और 9 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रिपलेट कितने, 9 प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, सेंट्रियोल्स का। स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में 9 पेयर जो हैं इनके गिर्द मौजूद होते हैं सेंट्रियोल के। ये हालो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके गिर्द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। The 2 centrioles are collectively called centrosomes। तो ये चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 5 में। तो ये देखें न्यूक्लियस के गिर्द जो है, सेल के न्यूक्लियस के गिर्द जो है एक्सटीरियर साइड पे, यहाँ पे ये देखें 2 जो है सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इस सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स जब पेयर की फॉर्म में होते हैं दो कलेक्टिवली तो उनको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द जो है सेंट्रियोल पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। The 2 centrioles are collectively called centrosomes. Their function is to help the formation of spindle fibers during cell division। अब इनका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल की डिवीजन होती है, तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना जो है इसका काम होता है सेंट्रोसोम्स का। In some cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella। ठीक है, बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन होता है, जस्ट क्या करना, सिलिया की फॉर्मेशन करना और फ्लैजेला की।
ठीक है। सेंट्रियोल्स जो है दोबारा फिर सुनने, सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब्स होती हैं जिनके गिर्द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। 9 जो है वो प्रेजेंट होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। अब ये देखें सेंट्रियोल्स जो हैं वो कलेक्टिवली सेल के न्यूक्लियस के गिर्द जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं कलेक्टिवली उनको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। तो इनका फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम्स का या सेंट्रियोल का? ये सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं और कुछ सेंट्रियोल जो हैं कुछ सेल्स के अंदर सीलिया और फ्लैजेला बनाने की में मदद करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है वैक्यूल। वैक्यूल, तो आपको पता है वैक्यूल क्या होता है? ये सेल का वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है? सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कंटेन किए हुए होता है। अगर हम देखें एनिमल की बात करें, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूल्स, एनिमल का सेल है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो देखें इसमें वैक्यूल किस तरह से होता है। एनिमल सेल में देखिए सेंट्रल जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे रहता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये इसका है वैक्यूल, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। और ये है वैक्यूल। ये सारे जो हैं ये क्या है सेल के? वैक्यूल्स। अब इसका हम पढ़ लेते हैं, एक दफा इसकी स्टडी कर लेते हैं पेज नंबर 65 पे। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। वैक्यूल क्या है? फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। ये भी वैक्यूल है और ये भी। ये क्या है? ये एनिमल सेल का है और ये प्लांट सेल का है वैक्यूल, ठीक है। इनके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। ये ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। हाउएवर व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in the center। अब ये देखिए प्लांट सेल की अगर बात करें या एनिमल सेल की बात, तो देखिए प्लांट सेल भी जब इनमेच्योर होता है, जब फुली मैच्योर नहीं हुआ होता, तो उसके अंदर भी एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो ही प्लांट सेल जो है मैच्योर होता है उसके वो वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक बड़े वैक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि टर्जिड कंडीशन में होता है, तना हुआ होता है। सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड, तो इस कंडीशन में सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। प्लांट की बात हो रही है। Many cells take in materials from outside in the form of food vacuoles and then digest the material with the help of lysosomes। पीछे आपने lysosomes के बारे में पढ़ा है। अब क्या करते हैं? मुख्तलिफ जो हैं वो vacuoles वो क्या करते हैं? सेल के मुख्तलिफ पार्ट से क्या करते हैं? बाहर से, यानी देखें vacuole के अंदर पहले से नहीं मौजूद बल्कि सेल से लेके आते हैं, मतलब मुख्तलिफ पार्ट से क्या करते हैं? मटेरियल को लेके आते हैं बाहर से और फूड को वैक्यूल के अंदर। देन डाइजेस्ट द मटेरियल, फिर क्या करते हैं? इस मटेरियल जो वैक्यूल के अंदर मटेरियल होता है इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। किसकी मदद से? लाइसोसोम की मदद से। आपको पता है लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल और फूड की ब्रेक डाउन कर देते हैं। Some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है।
ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? फॉर एग्जांपल अमीबा की बात कर लेते हैं। ये देखें, अगर हम अमीबा की बात करें तो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। जब ये मूव करता है तो मूवमेंट के दौरान ये वैक्यूल एक साइड पे आ जाता है, तो क्या करता है, बॉडी से बाहर की तरफ वेस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करता है, बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा की बात हो रही है कि इसके अंदर जो है वो वैक्यूल किस तरह से होता है और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल किस तरह से होती है, तो वो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से। तो ये मैंने आपको एक दफा क्लियर कर दिया है। बेटा फिर सुन ले, वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है और फूड होती है, ठीक है, जिसको क्या करना होता है, जिसकी ब्रेकडाउन बहुत जरूरी होती है सेल के लिए, ठीक है। अब ये देखें, वैक्यूल क्या करता है, बाहर से जो है वो मटेरियल लेके आता है अपने अंदर, ठीक है। जब वो मटेरियल आ जाता है तो ये वैक्यूल लाइसोसोम्स के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है। जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो ये जो मटेरियल होता है वैक्यूल के अंदर, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है स्मॉल पीसेस में, ठीक है, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वैक्यूल का यही फंक्शन है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको स्टोर करना अपने अंदर। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 जो है वो खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है जितने भी आपने आज हमारे सेल ऑर्गेनेली जो है वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली जितने भी आपने पढ़े हैं फुल डिटेल से बेटा उनकी अच्छे से स्टडी करनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और जब आप आए तो आपको ये सारे सेल ऑर्गेनेली बिल्कुल सही से आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।